धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि इस धरा से कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का उद्घोष हुआ। ये संदेश आज पूरी दुनिया को कुरुक्षेत्र की धरती से गया। कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र से योग क्षेत्र बनाने के लिए संकल्प के साथ अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को कुरुक्षेत्र की धरती पर मनाया जा रहा है, जहां ब्रह्म सरोवर पर 1 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी, जबकि पूरे हरियाणा से 10 लाख लोगों की भागीदारी होगी। जब उनसे पूछा गया कि कई बार अक्सर तनाव में लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि लोगों पर कई प्रकार का स्ट्रेस है और उसका समाधान भी योग है। योग गुरु स्वामी रामदेव से पूछा गया कि कुरुक्षेत्र की भूमि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए क्यों चुना गया है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब युद्ध का समय नहीं, अब योग का समय है। योग करें, सहयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा। इस आयोजन का नेतृत्व स्वामी रामदेव करेंगे। उनके सानिध्य में लाखों लोग योगाभ्यास करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर स्वामी रामदेव आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं के साथ विशेष समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भाजपा के कई नेता हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे और योग को लेकर देश के नाम अपना संदेश भी देंगे। दरअसल सरकार का उद्देश्य जन जन तक योग को पहुंचाना और भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक मंच पर और मजबूती देना है। गौरतलब है कि आज कुरुक्षेत्र में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर स्वामी रामदेव हरिद्वार से कुरुक्षेत्र पहुंचे हुए हैं। यहां पहुंचने पर पतंजलि परिवार द्वारा उनका भव्य स्वागत भी किया गया। स्वामी रामदेव योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के लिए ब्रह्म सरोवर में पहुंचे रामदेव के कुरुक्षेत्र आने को लेकर योग साधकों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया। आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह इस बार कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा। इस आयोजन का नेतृत्व स्वामी रामदेव करेंगे। उनके सानिध्य में लाखों लोग योगाभ्यास करेंगे। इसी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर स्वामी रामदेव आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं के साथ विशेष समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भाजपा के कई नेता हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे और योग को लेकर देश के नाम अपना संदेश देंगे। ब्रह्म सरोवर के तट पर 1 लाख लोगों को एक साथ योग करवाने का टारगेट रखा गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में व्यवस्थाओं की रूपरेखा तय की जाएगी। बैठक में प्रतिभागियों की संख्या, स्थान प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी अन्य कई पहलुओं पर भी मंथन होगा। आयोजन से जुड़े विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। दरअसल सरकार का उद्देश्य जन जन तक योग को पहुंचाना और भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक मंच पर और मजबूती देना है। अच्छा। तो ये जो संदेश जिस धरती से गया पूरी दुनिया को, ये योग की धरती है, ये अध्यात्म की धरा है और ये सनातन का महातीर्थ है ब्रह्म सरोवर। और कुरुक्षेत्र से इस योग धर्म को युग धर्म बनाने के संकल्प के साथ इस बार इंटरनेशनल योग डे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी हो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से, और 10 लाख से ज्यादा भागीदारी पूरे हरियाणा से हो। ऐसा इंटरनेशनल योग डे के 11वें वर्ष में प्रवेश करने पर ये एक महा अनुष्ठान, एक महायज्ञ, एक महाक्रांति कहो, एक बहुत बड़ा शंखनाद कुरुक्षेत्र की धरती से हो। ऐसे हमारे यहाँ के योगी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जो खुद में नायाब हैं, उनके विचार हैं और बहुत एक ऊंचा योग में उनका व्यक्तित्व है। और ये सौभाग्य इस देश का, देश के प्रधानमंत्री योगी श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी योगी, देश के रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ जी योगी, देश के 99% स्टेट्स के जो है मुख्यमंत्री, अब तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में गांव गरीब मजदूर से लेकर के एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, किसी भी सर्विस में हो, सब लोग योग को अपना रहे हैं, क्योंकि योग से लोगों की जीवन शैली अच्छी बन रही है। योग अब जीवन शैली में जब से सम्मिलित हुआ है तो लोगों को ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी और अब तो कैंसर जैसे रोग भी कॉमन हुए जा रहे हैं, और कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, योग सब रोगों से हमारी रक्षा करता है, बीमारियों और बुराइयों से बचा करके हमें योग धर्म, मानव धर्म से, राष्ट्र धर्म और युग धर्म से जोड़ता है। इसलिए इस बार का इंटरनेशनल योगा डे का थीम हमने रखा है योग धर्म अब युग धर्म बनेगा, और सारा संसार भारत का अनुसरण करेगा, क्योंकि सारे संसार को जरूरत है योग की। और योग ये हमारे
पूर्वजों का योगदान है पूरी दुनिया के कल्याण के लिए। स्वामी जी कई बार अक्सर तनाव में रहते हैं, जो स्ट्रेस में लेते हैं कई लोग मोस्टली। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कई प्रकार का स्ट्रेस है और स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और स्ट्रेस का सॉल्यूशन योग है, क्योंकि योग में जो हम व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करते हैं और आत्मानुशासन सीखते हैं, अतः योगानुशासनम से योग प्रारंभ होता है। इसी से जीवन में योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योग आता है। क्षेत्र की भूमि को चुनने का खास मकसद युद्ध तो महाभारत का पूरे देश में भी है, धर्मनगरी तो संदेश भी है, धर्मनगरी भी है। तो अब युद्ध का समय नहीं, योग का समय है। योग करें, सहयोग करें और योग तत्व से अपने आत्मा को सर्वत्र जो देखेगा वह किसी से बैर नहीं करेगा, बल्कि सबसे प्रेम करेगा। थैंक यू। थैंक यू।